आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है विक्रम द वाइज किंग। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3, विक्रम द वाइज किंग। विक्रम बुद्धिमान राजा। यहाँ पे वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान और किंग का अर्थ होता है राजा। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। हैव यू ईवर अटेंडेड अ पंचायत मीटिंग इन योर विलेज इन कनेक्शन विथ अ क्वेरल? क्या आपने अपने गांव में किसी झगड़े से संबंधित किसी पंचायत बैठक में भाग लिया है? तो यहाँ पे ईवर का अर्थ हुआ कभी, अटेंडेड उपस्थित होना या भाग लेना, मीटिंग का अर्थ होता है बैठक, विलेज का अर्थ होता है गांव, कनेक्शन का अर्थ होता है संबंध या सिलसिले, क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा। इफ यस, हु वाज द जज? अगर हाँ तो वहां पर न्यायाधीश कौन थे? व्हाट जजमेंट डिड ही गिव? उन्होंने क्या निर्णय दिया, क्या फैसला दिया? व्हाट वेयर द रिएक्शंस ऑफ अदर पीपल प्रेजेंट देयर? वहां पर उपस्थित अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो यहाँ पे जजमेंट का अर्थ होता है निर्णय या फैसला, जज का अर्थ होता है न्यायाधीश, रिएक्शंस का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, अदर का अर्थ होता है अन्य, पीपल लोग और प्रेजेंट का अर्थ होता है उपस्थित। आपको इन सवालों की चर्चा कक्षा कक्ष में अपने साथियों के साथ करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ए किंग। एक राजा थे। यहाँ पे किंग का अर्थ होता है राजा। हिज नेम वॉज विक्रम। उनका नाम विक्रम था। ही वॉज वेरी वाइज। वह बड़े बुद्धिमान थे। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। ही वॉज अ ग्रेट जज। वह एक महान न्यायाधीश थे। ग्रेट का अर्थ होता है महान और जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। ही वॉज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। जस्ट का अर्थ होता है न्यायप्रिय और काइंड का अर्थ होता है दयालु। वन डे हिज ऑफिसर्स ब्राउट टू वोमेन टू हिज कोर्ट। एक दिन उनके अधिकारी दो औरतों को उनके दरबार में लाए। यहाँ पे ऑफिसर्स का अर्थ होता है अधिकारी, ब्राउट का अर्थ होता है लाना, वोमेन का अर्थ होता है महिला या औरत और कोर्ट का अर्थ होता है दरबार। दे वेयर सीता एंड लीला। वे सीता और लीला थीं। दे वेयर क्वेरलिंग ओवर अ बेबी। वे एक बच्चे के ऊपर झगड़ रही थीं। यहाँ पे क्वेरलिंग का अर्थ होता है झगड़ना और बेबी का अर्थ है बच्चा। सीता सेड। सीता बोलती है द बेबी इज माइन। सीता बोलती है बच्चा मेरा है। यहाँ पे माइन का अर्थ होता है मेरा। लीला हैज स्टोलन द बेबी। लीला ने बच्चे को चुराया है। स्टोलन का अर्थ होता है चुराना। नो, द बेबी इज माइन। नहीं, बच्चा मेरा है। दिस वोमेन इज टेलिंग अ लाई। यह औरत झूठ बोल रही है। लाई का अर्थ होता है झूठ। लीला सेड। लीला ने कहा। किंग विक्रम हर्ड द टू वोमेन। किंग विक्रम ने दोनों औरतों को सुना। हर्ड का अर्थ होता है सुनना। ही थाउट ओवर द मैटर डीपली। उन्होंने मामले पर गंभीरता से विचार किया, गहराई से विचार किया। थाउट का अर्थ होता है विचार करना, मैटर का अर्थ होता है मामला और डीपली का अर्थ होता है गहराई। देन ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू ब्रिंग अ स्वॉर्ड। उसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को एक तलवार लाने को कहा। तो ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश, ऑफिसर्स अधिकारी, ब्रिंग लाना और स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार। द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर्स डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स। राजा ने अपने अधिकारी को आदेश दिया बच्चे को दो बराबर हिस्सों में बांट दो। तो यहाँ पे डिवाइड का अर्थ होता है बांटना, टू का अर्थ होता है दो और हाफ्स का अर्थ होता है हिस्से या भाग। गिव वन हाफ टू सीता एंड अदर हाफ टू लीला। आधा हिस्सा सीता को दे दो और बचा हुआ आधा हिस्सा लीला को दे दो। हियरिंग दिस सीता क्राइड लाउडली। इतना सुनते ही सीता जोर से रोई, जोर से चिल्लाई। यहाँ पे क्राइड का अर्थ होता है रोना या चिल्लाना और लाउडली का अर्थ होता है जोर से। नो नो माई लॉर्ड। नहीं नहीं मेरे मालिक। लॉर्ड का अर्थ होता है मालिक। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स। बच्चे को दो बराबर हिस्से में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला। बच्चे को लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लीव। बच्चे को जीवित रहने दीजिए। यहाँ पे लीव का अर्थ होता है जीवित। अगर राजा के द्वारा बच्चे को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता तो बच्चा मर जाता। इसीलिए सीता ने कहा कि बच्चे को लीला को दे दीजिए। आगे है द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स गिव द बेबी टू सीता। राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस बच्चे को सीता को दे दो। यहाँ पे ऑर्डर्ड का अर्थ है आदेश। सी इज द रियल मदर। वह उसकी असली माँ है। रियल का अर्थ होता है असली और मदर का अर्थ होता है माँ। एवरी वन प्रेजेंट एट द कोर्ट वॉज सरप्राइज्ड। हर कोई जो कोर्ट में मौजूद था, दरबार में मौजूद था, वो आश्चर्यचकित हो गया।
एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई, प्रेजेंट का अर्थ होता है मौजूद, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार और सरप्राइज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। दे एप्रिसिएटेड द विजडम ऑफ किंग विक्रम, उन्होंने राजा विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की। यहाँ पे एप्रिसिएटेड का अर्थ होता है सराहना और विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी। वर्ड्स टू नो, शब्द जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो पहला शब्द है जज, जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। जस्ट, जस्ट का अर्थ होता है न्यायप्रिय। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है काटना या बांटना। रियल, रियल का अर्थ होता है वास्तविक। विजडम, विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। और एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का अर्थ होता है प्रशंसा किया। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।